हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके बारे में हमें डिटेल डिस्कशन करना है। हम आपको बता दें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वेटेज क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर एक कंपटीशन का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, उसका मेन पार्ट है। फिजिकल का एक मेन पार्ट में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, जहां से हर साल क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। मतलब आप यहां से क्वेश्चन डिनाई नहीं कर सकते कि इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और मैं आपको पूरा बताने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने बांट रखा है कई यूनिट्स में। वो सारे यूनिट में आपको बता देना चाहता हूं। हम कई यूनिट में पढ़ेंगे। पहला यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 में जो होगा हम लोग पढ़ेंगे पूरा कंडक्टेंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस पढ़ेंगे। कंडक्टेंस के अंदर आपको क्या क्या चीजें आएगा? बहुत सारी चीजें हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है, रेसिस्टेंस है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का, क्या डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है, ये पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोहलर्स लॉ। कोहलर्स लॉ का एप्लीकेशन सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा डिस्कस मैं करूंगा यहाँ पे यूनिट 1 में। यूनिट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल यूनिट 2 में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है। और यूनिट 3 में मैं पढ़ाऊंगा आपको यूनिट 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे पोलैरोग्राफी से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलैरोग्राफी, ठीक है। पोलैरोग्राफी के बारे में बताएंगे। वहां पे कई सारे क्वेश्चन है, कई सारे वहां पे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड पढ़ोगे, जहां पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जैसे आप पढ़ते हो ना ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ठीक है, इल्कोविक इक्वेशन, वो सब पोलैरोग्राफी के अंदर में आएंगे। हम वहां पे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। ये देखिए यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ कंडक्टेंस। टाइप ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सारे टाइप के, जो है आपका मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोहलर्स लॉ। कोहलर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पूरा डिटेल में पढ़ोगे इसके एप्लीकेशंस। इसके अलावा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसी में हम लोग एक और पढ़ेंगे पूरा डिटेल में डाइल्यूशन एंड कंडक्टेंस, ठीक है। डाइल्यूशन से कंडक्टेंस पे कैसा इफेक्ट होगा ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले यूनिट में यही शुरू करूंगा, कंडक्टेंस क्या है। फिर गैल्वेनिक सेल पे जब आएंगे तो डिटेल में बता दूंगा कि गैल्वेनिक सेल में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा यूनिट 3 में इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें फैराडेस का लॉ होगा। पूरा फैराडे लॉ में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। फिर लास्ट में यूनिट 4 हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम क्या डिफाइन करेंगे और कैसे चीजें इसमें हो रही हैं, पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, यहीं से शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरा डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्या है। जैसा कि इसका नाम ही है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, तो आइए उस काम को निकाल के बाहर लाया जाए इसके नाम से, ठीक है। देखिए क्या काम है और क्या इसका नाम है, कैसे कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो चीज से मिलकर बना है। एक क्या है? इलेक्ट्रोड
और प्लस उसकी दूसरी चीज क्या हो रही है, केमिस्ट्री हो रही है, इलेक्ट्रोड की केमिस्ट्री। ठीक है, सिंपली एक लाइन में क्या बोलोगे, ये पूरा इलेक्ट्रोड की केमिस्ट्री है। अब इलेक्ट्रोड की केमिस्ट्री क्या है हमें यही जानना है। तो मैं आपको सबसे पहले चीज बताना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रोड एक्चुअली क्या होते हैं। ये या तो एनोड होंगे या तो कैथोड होंगे, यही होता है ना। दे आर आइदर एनोड और कैथोड। और इनकी केमिस्ट्री क्या हो सकती है, इनकी जो केमिस्ट्री होगी वो या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यही है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि इलेक्ट्रोड की केमिस्ट्री मतलब या तो एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या तो कैथोड का रिडक्शन हो रहा होगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। आइदर एनोड इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज्ड और कैथोड इज गोइंग टू रिड्यूस और वाइस वर्सा। तो सिंपल अपने दिमाग में सबसे पहली चीज सेट कर दीजिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड। केमिस्ट्री मीन्स आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किसका, एनोड एंड कैथोड का। तो मैं आपको यही पहले बताने वाला हूं कि व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज कैथोड एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालने वाले हैं, सबसे पहले हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, क्योंकि यहां जो पूरा पढ़ोगे इन सब में ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आपको एनोड के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखो भैया क्या है कि जैसे सपोज करिए हम एक सेल ले रहे हैं, ठीक है, एक हाफ सेल यूज करेंगे। इस हाफ सेल में हम एक इलेक्ट्रोड भर देते हैं, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोड। हम जिंक का इलेक्ट्रोड यहां पे यूज कर रहे हैं, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड को किसमें डिप कर दिया गया है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये इसी में भरा हुआ है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या है आपका एनोड, दिस इज द एनोड। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या होता क्या है कि ये जो एनोड है, जो हम एनोड यूज कर रहे हैं, ये जो जिंक है, ठीक है, दिस इज Zn, सॉलिड जिंक है। ये स्टार्ट क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज होना। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा बच्चा, तो आप देखो एक सॉलिड मेटल ऑक्सीडाइज होकर किस में जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है क्या। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है किस फॉर्म में, जिंक से किस में जा रहा है, ये Zn2+ में। और जब Zn2+ में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब सोल्युबलाइज हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। इसमें जो आपका सॉलिड जिंक है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब इसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात होगी, नंबर ऑफ आयन, कौन सा आयन, जिंक 2+ इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन। इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, जब सॉलिड इलेक्ट्रोड बार बार डिसॉल्व होता जाएगा तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन। दूसरी बात, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं। तीसरी बात इसमें क्या होगी कि जो आपका इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड, यहां पे इलेक्ट्रोड नहीं एनोड ही लिखो क्योंकि एनोड की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, एनोड गेटिंग थिन या थिनर एज डिसोल्यूशन अकर, एज डिसोल्यूशन
अकर। जैसे जैसे डिसोल्यूशन होगा ये जो आपका एनोड है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा एनोड क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इस केस में देखो सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। यहाँ पे क्या है, कैटायन बढ़ता चला जा रहा है। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे, एनोड आर पॉजिटिव एंड कैथोड्स आर, नहीं उल्टा बोलते हैं, एनोड्स आर नेगेटिव एंड कैथोड्स आर पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है देखो, क्योंकि जब भी ये इसमें डिसॉल्व होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो सॉल्यूशन में क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो एनोड किसकी तरह बिहेव करता है वहां पे, एज अ ऑक्सीडेशन, वहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, तो दिस इज अबाउट एनोड। अब सिमिलरली होगा किसके लिए, कैथोड के लिए। तो एनोड बना लो तो फिर मैं कैथोड बनाऊं, इसको बना लो जल्दी से। अब कैथोड बताने वाला हूं, कैथोड पे क्या हो रहा है। तो कैथोड पे क्या होगा, देखिए कैथोड पे क्या होने वाला। ठीक है, हम क्या लेंगे, एक सेल लेंगे, हाफ सेल, और इस हाफ सेल में क्या डिप कर देंगे, एक कैथोड। ठीक है, हम इसमें एक कैथोड को डिप कर दे रहे हैं, ये कैथोड है जो डिप हो गया, और इसको किस में डिप किए हैं, इसी के अपने इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इसी का अपना एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें ये डिप होगा। दिस इज कॉपर सल्फेट, एक्वस होगा, एंड दिस इज प्योर कॉपर। ठीक है, दिस इज कॉपर कैथोड। किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये, कैथोड की तरह, ये कॉपर का कैथोड है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, इसमें से सॉल्यूशन में से आयंस निकल के इस सॉलिड इलेक्ट्रोड पे क्या होने लगेंगे, डिपोजिट होने लगेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। इसमें क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन ऑन कैथोड। कैथोड पे डिपोजिट होना चालू कर दिया। सॉल्यूशन में से जो कैटायंस हैं दे आर गोइंग टू डिपोजिट ओवर इलेक्ट्रोड। जो हमारा इलेक्ट्रोड है यहाँ पे कैथोड है, उस पे डिपोजिट होना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ आयंस, जो आयंस है, कौन सा आयन, Cu2 प्लस, डिक्रीजेस फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से नंबर ऑफ कॉपर आयन क्या होंगे, घट जाएंगे। इससे क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। तीसरी बात क्या होगी, कैथोड बिकम थिकर, मोटा हो जाएगा, क्योंकि उस पर डिपोजिट होना चालू हुआ ना, तो डिपोजिट होता चला जाएगा, डिपोजिट होता चला जाएगा। इस पे ढेर सारे जब आयन आके चिपक जाएंगे तो क्या होगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और सॉल्यूशन में से आयन क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो ये हो क्या रहा है, देखो कॉपर 2 प्लस किस पे जा रहा है, Cu में। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, वो पहला एनोड में से आता है, वो वहां पे बात करूंगा मैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सॉलिड कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा। यही 2 चीजें होनी है, या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, रिड्यूस होगा कैथोड पे, और उनकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको आप लोग फट से बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आपको पढ़ना है, जल्दी से बनाइए इसको। ठीक है, बन गया, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। ये बना लिए हो, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दो कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, हमको ये दो चीज पढ़ना है कि व्हाट इज गैल्वेनिक सेल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दो चीजें आपको देखनी है, क्या क्या चीजें आपस में दोनों किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, अब देखो गैल्वेनिक सेल में क्या है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को, ठीक है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये कन्वर्ट करेगा एक ऐसा डिवाइस। गैल्वेनिक सेल को क्या डिफाइन करोगे? एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो बैटरीज आप देख रहे हो, जिनसे बैटरी आप जलाते हो तो लाइट मिल रहा है ना, तो उसमें केमिकल भरे होते हैं। वो केमिकल या तो ऑक्सीडाइज होता है या तो रिड्यूस, और उस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से क्या हो रहा है भैया? उस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से हमें यहाँ पे लाइट जलता हुआ दिख रहा है, लाइट जल रहा है, मतलब कि केमिकल एनर्जी जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इट कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये दो अलग अलग डिवाइस है जिनको हमें पढ़ना है। एक गैल्वेनिक सेल पढ़ना है जिसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। तो चलिए अब इसी पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यूनिट अब अपना स्टार्ट होता है कंडक्टेंस। ठीक है, ये बेसिक थे जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने हैं हमको। दो टाइप के सेल, इनको आगे हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ना हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडक्टेंस क्या होता है, हेड डाल लीजिए कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पे हम जा रहे हैं तो दो वर्ड आ गए कंडक्टर। आपने तीन चीजें सुना होगा ना, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये तीन चीजें हैं। पहले इन तीनों चीजों को हम जान लें। ठीक है, ये तीन चीजें क्या होती हैं, इनको हम जान लेते हैं। ठीक है, देखो तीन वर्ड है। कंडक्टर सबसे पहले आएगा, कंडक्टर। एक कंडक्टर क्या होता है भैया? व्हाट इज कंडक्टर? दूसरा क्या होता है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और तीसरा क्या होता है? इंसुलेटर। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आपको कंडक्टर को पूछे व्हाट इज कंडक्टर, तो क्या डिफाइन करोगे? Those substances which allow the passes of current through it, मतलब वो सारे सबस्टेंस जिसके थ्रू करंट पास हो जाए, कंप्लीट ट्रांसफर करे, मतलब कहीं पर रुके नहीं, वो क्या हो? कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो those substances which allow the passes of current, heat और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू it। इंसुलेटर अलाउ नहीं करेगा, और ये सेमी कंडक्टर ये क्या करेगा? पार्शियली अलाउड होगा, कंप्लीट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि दे अलाउ द
passes of heat and electricity through it, heat or electricity through it, ठीक है। जो कंडक्टर होंगे उनके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी और करंट पास हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, दे पार्शियली अलाउ passes of heat and electricity through it, heat and electricity through it। और इंसुलेटर क्या होते हैं, they do not allow क्या नहीं अलाउ करेंगे, passes of current और heat through it, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आपको देखो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जब बनाओगे तो दो चीजें होती है, सॉलिड स्टेट में आप इसको पढ़ते हो, दो लेवल होते हैं, एक होता है कंडक्टर वैलेंस बैंड और दूसरा होता है आपका, दो टाइप के बैंड होते हैं, एक वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, अनदर इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका मान लीजिए कंडक्शन बैंड है, दिस इज द, इसको पहले बैलेंस बैंड बनाते हैं हम, दिस इज बैलेंस बैंड एंड इट इज ओवरलैप्ड विथ कंडक्शन बैंड। ये ओवरलैप रीजन है जहां पे देखो, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड जो कि वेकेंट होते हैं, ठीक है, वेकेंट। और ये जो होते हैं दिस इज, सॉरी ये गलत लिख दिया, कंडक्शन बैंड बोलते हैं इसको, कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे होते हैं। तो मूवमेंट कहां होता है, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तभी आपका कंडक्शन होगा, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है, ओवरलैप्ड होते हैं, दे आर ओवरलैप्ड। तो देखो बच्चों, अगर ये रीजन ओवरलैप है तो आसानी से, जैसे मान लो ब्रिज बन गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगले रूम में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट अगर दोनों पे ब्रिज बना दोगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से टहल के इधर से उधर चले जाएंगे, उधर से टहल के इधर आ जाएंगे, तो कंडक्शन इजिली हो जाएगा। तो जहां पे ओवरलैप होगा वहां पे कंडक्शन आसानी से हो जाएगा, और जहां पे ओवरलैप नहीं होगा, आप इसको देख लो, यहां पे क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में बहुत दूर होते हैं। ये जो गैप है इट इज हाई एनर्जी गैप, यहाँ पे हाई एनर्जी गैप है जिसकी वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा पाते वैलेंस बैंड में। वैलेंस बार बार बोलो, ये सीबी और ये वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड। तो जब हाई एनर्जी गैप है तो हाई एनर्जी गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ तो कंडक्शन भी जीरो, इसीलिए वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इंटरेस्टिंग बात किसमें है, इन लोगों में, सेमीकंडक्टर में। यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है ना, ये ओवरलैप भी नहीं होते हैं और बहुत दूर भी नहीं होते हैं, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप, इनके बीच का दिस एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। तो स्मॉल एनर्जी गैप होगा तो आप क्या करोगे, अगर टेम्परेचर रेज कर दोगे, टेम्परेचर रेज कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके इसमें चले जाएंगे, तो हाई टेम्परेचर पे कंडक्शन थोड़ा करते हैं। अब मजेदार बात है, इसमें डोपिंग पढ़ते हो, आगे चल के डोपिंग पढ़ोगे कि डोप जब कर देते हो तो होता क्या, या तो इसके ऊपर वैलेंस बैंड बन जाता है या तो इसके नीचे, देखो ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड, ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड। डोपिंग जब करते हो ना तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड एकदम क्लोज आके बन जाए,
या तो कंडक्शन बैंड के नीचे जस्ट वैलेंस बैंड बन जाए। इनके बीच में देखो होता क्या है, हो सकता है यहाँ पे एकदम इसके यहाँ पे जब डोपिंग करोगे तो क्या पॉसिबल है, एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट हो जाए, एंड दैट एक्सेप्टर लेवल इज कॉल्ड, ये एक्सेप्टर लेवल क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी का देखो इतू सा रहेगा, इतू सा बस, तो कंडक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे डोप कर देते हो किसी इलेक्ट्रॉन रिच से, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से डोप करोगे तब बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिच किसी एलिमेंट से डोप करते हो तो यहाँ पे क्रिएट कर देता है वो क्या, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे क्रिएट कर देगा एक वैलेंस बैंड, और जब यहाँ पे वैलेंस बैंड क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ से एनर्जी गैप क्या हो जाए, फिर से बहुत ही कम। तो डोपिंग का गेम है, आप कैसे डोप करते हुए आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। आप अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से डोप किए हो तो हमेशा वो वैलेंस बैंड बनेगा जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से करोगे तो वो खाली डब्बा लेके आएंगे, और वो डब्बा कहाँ रहेगा, जस्ट एबव द वैलेंस बैंड। तो ये तीन चीजें हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं व्हाट इज कंडक्टर, और एक कंडक्टर तो बता दिए कितने टाइप का होता है। तो कंडक्टर दो टाइप का होता है, एक हम लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर और दूसरा बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। चलिए हम आपको बताते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर एंड व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, इसको छाप दीजिए। तो इसको पूरा बना लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कंडक्टर कैसे काम करते हैं। एक साइड दो टेबल बनाते हैं। एक टेबल पर हम लोग क्या रखेंगे, मेटालिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन, और दूसरे पे हम लोग क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दूसरे साइड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये दो टाइप के कंडक्शन जो हमें बेसिकली पढ़ने हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट करके डिफरेंशिएट करते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो कि जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं इनमें कंडक्शन करता कौन है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, करता कौन है। तो इनके में जो कंडक्शन करता है, कंडक्शन अकर थ्रू, कंडक्शन अकर थ्रू मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। आपने मेटालिक बॉन्ड पढ़ा होगा, जब मेटालिक बॉन्ड बनता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कर्नल पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इसमें कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, यहां पे जो कंडक्शन है, कंडक्शन अकर थ्रू मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन। यहां पे आयनों का मूवमेंट होता है। कैटायन या आयनायन क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन होता है। तो ऐसे कंडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ही मूव करते हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रोलाइट मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, या तो कैटायन होगा या तो आयनायन होगा, तो इसीलिए उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसमें दूसरी बात देखो इंपॉर्टेंट क्या है, कोई मैटर का ट्रांसफर हो रहा है क्या, मतलब कि मटेरियल शिफ्ट हो रहा है, नहीं, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। यहां पे मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, वो मेटल जैसा है उतना ही रहेगा। बट यहां पे क्या होगा, आयनायन या कैटायन मूव करके चले गए तो मैटर में चेंज आएगा ना,
तो ट्रांसफर ऑफ मैटर अकर, यहां पे मैटर का ट्रांसफर हो जाएगा। मैटर मूव करके कहां चले जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि दे हैव ट्रांसफर ऑफ मैटर, इनके मैटर का ट्रांसफर हो जा रहा। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अगर यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपको पता होगा ना, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिससे कंडक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कंडक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो मूवमेंट ऑफ आयन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मूवमेंट बोलो या स्पीड ऑफ आयन, स्पीड ऑफ आयन क्या होगा, इंक्रीज, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या होगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा। यहां पे कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इनमें हम फैराडे लॉ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, कि फैराडे लॉ तब ना जब कैटायन आयन का मूवमेंट होगा, कैटायन आयन चेंज होंगे, तब तो फैराडे लॉ लगाओगे ना। तो फैराडे लॉ नॉट एप्लीकेबल, यहां पे फैराडे लॉ एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। इस केस में फैराडे लॉ लगेगा, क्योंकि यहीं पे मैटर का चेंज हो रहा है, तो जहां पे मैटर का मोमेंट होगा वहीं पे फैराडे लॉ लगा दिया जाएगा। फैराडेज लॉ एप्लीकेबल, फैराडेज लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, ये हो गया फैराडे लॉ एप्लीकेबल। तो ये दो टाइप का आपको कंडक्शन देखने को मिले हैं। अब इसमें एग्जांपल में देख लो, आप क्या देखते हो, कॉपर में, आयरन में जो भी होते हैं, यहाँ पे इसके अलावा सिल्वर में, ये सब क्या है, वेरी गुड कंडक्टर। ठीक है, इसके में जब जाओगे तो एक्वस HCl, एक्वस NaCl, ये सब में क्या होता है, कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले बताने वाला व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों क्लियर हो गया आपको, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। हम लोग अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ही पढ़ने वाले, मेटालिक कंडक्शन हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो बात है कि सर ये इलेक्ट्रोलाइट था क्या, ठीक है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट और ये कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं एंड हाउ दे बिहेव। तो हम उसी पे आने वाले हैं कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हाउ दे वर्क। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स टाइप। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, तो सिंपल उसको क्या डिफाइन करोगे कि दो सब्सटेंसेस विच आयनाइजेज इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, वो सारे सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दो सब्सटेंसेस which produce ion in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में जो आयन प्रोड्यूस करेगा उन सबको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे सपोज कर लो कि आपने क्या लिया, KCl लिया। ठीक है, KCl को जब पानी में डालोगे एक्वस सॉल्यूशन में तो K++ Cl- में टूट जाएगा। ऐसे ही HCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए तो एक्वस सॉल्यूशन में HCl कैसे एग्जिस्ट करता है, H+ और Cl- के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास क्या है कि वो सारे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हो, आयंस प्रोड्यूस करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट देखो बेटा दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप है दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब पूछा जाएगा ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या मतलब है, बहुत मजबूत है क्या, इनसे लड़ाई करेंगे तो हम लोग टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इनमें मजबूती नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट एनाइज होते हैं। जब एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो दे कंप्लीटली एनाइज या मैक्सिमम एक्सटेंट में एनाइज होते हैं। दे कंप्लीटली एनाइज्ड
they completely ionized in aqueous solution and produce greater number of ion in solution। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर में सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस कर दे, आयंस प्रोड्यूस कर दे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो ग्रेटर एक्सटेंट में प्रोड्यूस करते हैं आयंस। ठीक, एक मिनट जरा बनाइए, कैमरा लगा लूं मैं। आयंस जो प्रोड्यूस करते हैं आपको वो समझ में आ चुका है क्या होता है। ठीक है, उसको बना लीजिए फट से। तो ठीक है, तो ये हो गया जो ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे इन सॉल्यूशन, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इसके एग्जांपल्स क्या है, मतलब वो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखो क्या है एग्जांपल में, HCl, इसको तोड़ो, KCl, NaCl, इसके अलावा K2SO4, दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वो सारे सॉल्ट कह सकते हो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने, वो सारे सॉल्ट, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, HI। ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KCl, सॉरी, MgCl2, CaCl2, these all are strong electrolyte. They ionizes in greater extent when they placed in aqueous solution। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो वहां पे कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हुए हैं। तो क्या होगा, अरे भैया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आयनों की तो जरूरत थी ना, जब आयन ज्यादा मिल गया तो तेजी से लेके जाएगा, ज्यादा आयन ज्यादा कंडक्शन लेके जाएंगे। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैग्नीट्यूड जो होता है कंडक्शन का बहुत ही हाई होता है, हायर एक्सटेंट में कंडक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? चलो अगला है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो देखो नाम से ही पता चल गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कम आयनाइज होता है, या कह सकता हूं पार्शियल आयनाइज होता हो। ठीक है, तो हेडिंग डालो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बड़ा आसान है। वीक इलेक्ट्रोलाइट बताना कैसे, बड़ा आसान है। दे पार्शियली आयनाइज्ड, दे partially ionized in aqueous solution। ये aqueous solution में क्या होता है, पार्शियली आयनाइज होते हैं, मिनिमम एक्सटेंट में आयनाइज्ड होते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कम आयन प्रोड्यूस करेंगे, जब कम आयन ही बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको कंडक्शन क्या होगा, कम मिलेगा, वीक कंडक्शन होगा। इसके एग्जांपल देखो, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ठीक है, इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। दे आर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इनका जो होता है पार्शियल आयनाइजेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ आयंस बहुत ही कम प्रोड्यूस करते हैं। तो जहां पे नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे वहां पे ऑब्वियस सी बात है कंडक्शन भी बहुत ही कम होगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक,
इसी में पूरा आएगा कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसके अलावा आपका आएगा कोहलर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, सब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ही है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब आते हैं मेन चैप्टर पे। हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक, थैंक यू।